फौज में किसके बच्चे हैं? किसानों के यहाँ किसी लाला या साहूकार के बच्चे हैं? फौज में टोटल किसान या मजदूर के बच्चे जाते हैं। अब उन्हीं हमारा जो भविष्य है, हमारा जो भविष्य, हमारे परिवारों का भविष्य है, वो हमारे बच्चे ही तो हैं। उनका दाव किस्मत, जो उनका आने वाला भविष्य दाव पे लग गया, कौन लड़ेगा उनके लिए? सेना के अधिकारियों ने 3 दिन बाद अच्छी बताई है, पहले विरोध किया, 3 दिन बाद मोदी जी ने आपा बचा लिया और तीनों राष्ट्राध्यक्ष आगे कर दिए। तो सेना बोला अध्यक्ष उन्होंने, मैं बिल्कुल बोला होगा, हम तो यही कहेंगे, बिल्कुल दबाव में बोला। हमारी बहुत पुलिस वालों से भी, अभी तो एक बात और बताऊं, इन्होंने अग्निवीर बनाए हैं, शिक्षावीर बनेंगे, स्वास्थ्य वीर बनेंगे, पुलिस वीर बनेंगे, ये तो सारे को वीर बनावांगे। नहीं, देश गर्क में जा रहा है, देश के हित में कदम उठ रहा है, देश के हित में एक आध कदम ये MP MLA की कटौती करके क्या, सुनो मेरी, अब एक आध कदम देश हित में ये MP MLA की कोई कटौती करके क्यों नहीं उठा के दिखाना चाहते? मतलब वे 3-3 पेंशन ले सकते हैं, वे 1 महीना भी यदि कोई MP MLA रह गया तो पेंशन का भी हकदार है, तनख्वाह का भी हकदार है। ये 4 साल में भी पेंशन के हकदार नहीं, किसी भत्ते के नहीं। इसी बात का विरोध कर रहे हैं हम, प्रतिनिधि देश को खा रहे हैं, यही तो कहना चाह रहे हैं हम। भाई क्यों खा रहे हो? अपने उसमें भी कटौती करके दिखा दो कोई। मतलब बिना वजह की योजनाएं भी वे ले रहे हैं जिनकी उन्हें जरूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल, वही तो बता रहा हूँ, आगे शिक्षावीर भी आ रहे हैं, पुलिस वीर भी आवेंगे, स्वास्थ्य वीर भी आवेंगे। मतलब सरकारी नौकरियों में वीर ही खड़े होंगे हर जगह, निजीकरण और रेल वीर आवेंगे, रेल वीर भी आवेंगे। अच्छा, सारे हर जगह वीर मिल। बिल्कुल निजीकरण हो रहा है धीरे धीरे। ये अडानी अंबानी के लिए लेबर तैयार करी जा रही है, ये अग्निवीर जो है। हाँ जी। तो अडानी अंबानी क्या करेंगे इनका? अडानी अंबानी देश पर राज करेंगे इनडायरेक्ट। अच्छा, इनडायरेक्ट। हाँ जी, उनकी अलग सेना होगी अपनी, और उनकी बस, उन्हीं की सेना क्या होगी, उनकी लेबर होगी, सेना थोड़े लेबर। अच्छा जी, उन्हें लेबर ना चाहिएगी। इस बात का डर है आपको? बिल्कुल डर नहीं, सच्चाई है। 13 महीने आपने आंदोलन किया था, बड़ा हाँ जी। अच्छा आंदोलन चला था, सरकार बैकफुट पर भी आई, लेकिन चुनाव में आपने फिर से वोट दे दिया भाजपा को, फिर सत्ता में आ गई वो। देखो जी, पता नहीं दिया ना दिया, हमने तो ना दिया, पर हमें लग रहा है पब्लिक ने भी इतना ना दिया, और उनकी किस्मत में कैसे बने वे जाने, उनका काम जाने। आप तो कह रहे थे कि इनको गाँव में नहीं घुसने देंगे बीजेपी वालों को। नहीं, वो वापिस ले लिया था। अच्छा, याद हो आपको? फिर आपका? हाँ, वो बदल गया, सपोर्ट कर दिया भाजपा को। सपोर्ट नहीं किया, लेकिन उनका जो हम विरोध कर रहे थे गांव में ना बढ़ने देने का, वो चीज़ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने वापस ले ली थी। कह भाई ठीक है ना, चुनाव लड़ने दो। कोई दबाव था किसी प्रकार का? अब पता नहीं, हम तो क्या कहते, हम पे तो कोई दबाव था नहीं, कैसे मान जाएंगे दबाव माने? आपका 13 महीने में आपको लगा हमारे लीडरों ने कहीं कोई दबाव माना? 26 जनवरी में जिस दिन हिंदुस्तान का कोई हमारा किसान लीडर बोलने को तैयार नहीं था, उस टाइम 27 जनवरी में राकेश टिकैत जी ने छाती में हाथ मार, जब आप लोग भी कह रहे थे, अखबार भी चिल्ला रहे थे, सारे TV चैनल कह रहे थे कि भाई 4 लाख ट्रैक्टर, 50 लाख किसान किसने बुला दिया दिल्ली में, कोई बोलने को तैयार नहीं था। हमारे लीडर तो जब टेरर में नहीं आए, राकेश टिकैत जी ने कहा था 27 जनवरी में कि भाई ये सारे मैंने बुलाए, मेरी जिम्मेदारी है। ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग है संयुक्त किसान मोर्चा की, और संयुक्त किसान मोर्चा आगामी रणनीति पर विचार विमर्श कर रहा है। सरकार की फिलहाल क्या नीति चल रही हैं, सही और गलत, उसका आकलन कर रहे हैं। अभी 11वीं बार टूटा है भारतीय किसान यूनियन, आपका क्या कमजोर हुआ है भारतीय किसान यूनियन? नहीं, पहले 10 बार पहले टूट लिया, क्या कमज़ोर हुआ था? कभी कमज़ोर नहीं हुआ। ये तो वृक्ष है, बहुत बड़ा वृक्ष है, उसका 1-2 टहना टूट जाओ क्या फर्क पड़ता? करीबी छोड़ के जहाँ, दूर के उसे क्या वो है, दूर के जाने की कहाँ ज़रूरत है, करीबी तो जाओगा, उसे ही तो कहा जाएगा छोड़ के चला गया। कुछ लालच था क्या? अब वो जाने, हम उनके बारे में ज़्यादा वो नहीं करना चाहते, जो चला गया, उसका पीछा नहीं करते। फिर किसान यूनियन के जो संयुक्त किसान मोर्चा में थे वो भी लड़े हैं, लेकिन किसान यूनियन से जो संयुक्त मोर्चा है हमारा, उससे अलग हो गए। वो आपको पता नहीं थी ऐसी रणनीति बनाई? नहीं, लड़ सकते हैं। अब एक बात तो बताओ, ये क्या बाबाजियों का संगठन है? इसमें सारे ऋषि हैं क्या? वह धोखेबाज इसमें भी तो आ सके हैं।
अच्छा धोखेबाज थे हाँ धोखेबाज थे। नहीं हाँ बिल्कुल नहीं पहचान पाए। कौन सा हमारे पास में डिसेक्शन मशीन है कि इंसान के अंदर तक का डिसेक्शन करके ये बता देंगे भाई इसकी आत्मा कैसी है, किसके पास है, ना हमारे पास ना आपके पास। ये भी हाँ ये भी हो सकता है वे बीजेपी माइंडेड हो, बिल्कुल हो सकता है। बस सत्ता का विरोध देखो, किसान यूनियन हर सत्ता का विरोध करेगी। किसान यूनियन कभी भी सत्ता समर्थक नहीं हो सकती है, नोट कर लो। सरकार किसी की भी हो, अब बीजेपी की है, बीजेपी वालों को लगता होगा ये हमारा विरोध कर रहे हैं। समाजवादी सरकार में हम सबसे ज़्यादा जेल गए हैं, पहले भाजपा सरकार में भी जेल गए हैं, बहन जी सरकार में भी जेल गए हैं, कांग्रेस सरकार में भी जेल गए हैं। कम से कम अभी जेल जाने की नौबत तो ना आई। तो हम तो सबके विरोधी हैं। वो टिकैत साहब जाना वो जाना उनका मामला है, हम कुछ नहीं कह सकते उनके बारे में, हम कोई टिप्पणी नहीं करें। हम तो इतना ही कह सकते हैं धोखेबाज थे, उन्हें पहचानने में इनसे देर हुई। हमारे जो हाईकमान है वे और पहले निकाल देते ज़्यादा बढ़िया रहता। बिल्कुल चुनाव के दौरान हमने भी मतलब सुना, हम इनके पास गए भी थे मिलने, वहाँ भी इनकी मंशा हमें लगी ऐसी, चाहते थे कि भाई हस्तक्षेप करना चाहिए हमारे लीडरों को, आंदोलन किया है, लेकिन टिकैत साहब ने मना कर दिया। एमएसपी अभी भी है, बरकरार है, उसी पर चर्चा हो रही है, आगे की क्या रणनीति बनाए किसानों से। चलो मुकदमे तो हम पे पहले भी हैं, पहले भी मुकदमे हमारे वारंट घूम रहे हैं खूब। मुकदमे तो ये कहने की बात है, मुकदमों ना डरते हैं और हो जाओ मुकदमे तो रहेंगे, आंदोलनकारियों पर मुकदमे तो रहेंगे। डरते किससे हो? डरते ही ना, भगवान से डरते हैं। ये भगवान से नहीं डरते, हम भगवान से डरते हैं। कृषि मंत्री ने कहा था कि तीनों किसान कानून फिर से आ सकते हैं। आ जाओगे तो हम कहीं चले गए, कानून आ जाओगे हम फिर आ जाओगे। इस तरह से ना वो किसान कहीं गया ना ट्रैक्टर कहीं गया, एक भी ट्रैक्टर उनमें से हमने गलन नहीं दिया। आज आगामी अभी वो जो एमएसपी रह रही है, ये आपका जो अग्निपथ अग्निवीर वाला मुद्दा है, आगे ये भी विचार चलेगा भाई कल को ये स्वास्थ्य वीर भी बनावेंगे। तो अग्निपथ का तो आपने दे दिया ना ज्ञापन? नहीं दे दिया, लेकिन अभी हुआ तो नहीं कुछ भी उसमें। हो सकता आंदोलन की रूपरेखा बने। आपने कर दिया ज्ञापन। देखो इसमें बहुत ज़्यादा सोचना पड़ रहा, उस 13 महीने वाले आंदोलन से भी ज़्यादा सोचना पड़ रहा। अच्छा ये बड़ा वो मुद्दा हाँ बड़ा मुद्दा है। बड़ा मुद्दा इसलिए है, इसमें वानर सेना साथ में है। अच्छा। वानर सेना को संभालना इतना आसान काम नहीं है। तो वो तो पुलिस संभाल लेगी ना, क्यों टेंशन ले रहे हो? नहीं, वो जब आंदोलन में हम कूद गए, हम मान लिया बैठ गए आंदोलन पे, फिर तो हमें संभालने पड़ेंगे। पुलिस को तो हम ना, नहीं तो क्या सिमल गया? नहीं, उसमें तो बालकों का जीवन ही तो खराब हो रहा। सिमल गया, उसको सिमलना कहोगे? आप बाल को बानर सेना कह रहे हैं। हम बालक ही तो हैं। अगर सरकार तो 2 मिनट में समझा दे। मोदी ऐसा इंसान है, टेलीविजन पे आके जब भी बहनों भाइयों कर दे, पता कुछ नहीं क्या समझाना आ गया। अच्छा हाँ जी, मतलब मुश्किल से 5 मिनट लगे होंगे, सबके नोट कागज बना दिए थे उसने। बना दिए थे नहीं, आज रात के 12 बजे के बाद जो भी नोट है वे रद्दी हो गए, रद्दी माने जाओगे।